आज हम लोग करने वाले हैं दूसरा चैप्टर का ग्रामर। देखो यार, कोई भी चैप्टर जब पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले चैप्टर का पूरा निचोड़ देता हूँ, फिर ग्रामर सेक्शन आपको बताता हूँ, क्योंकि दूसरा चैप्टर में इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन आंसर, समरी, हिंदी एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव सारा करा दिया। तब तो ग्रामर पे हम लोग आए हैं ना एटलीस्ट। तो देखो क्वेश्चन क्या है, दो तरह के इसमें क्वेश्चन हैं। डिटेल में करो 2 नंबर आपके एग्जाम में कहीं नहीं जाएंगे। अगर 1 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा। अगर मान लो किसी चैप्टर से 3 नंबर आता है, 3 नंबर तक पूछ देता है, किसी चैप्टर से 1 भी नंबर रखा नहीं आता है। तो 3 नंबर आपको ध्यान में रख के चलना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। 1 महीना में इंग्लिश खत्म कर रहा हूँ, 1 महीना में पूरा बुक अच्छे तरीके से। अब क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए यार, देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन का हो रहा है D.3 का वर्ड मीनिंग है, ठीक है। वर्ड मीनिंग यानी वर्ड का मतलब। राइट द एंटोनिम्स। सबसे पहले समझो कि एंटोनिम्स क्या होता है मेरे भाई। एंटोनिम्स को हम बोलते हैं अपोजिट वर्ड। ध्यान से समझना, ये अपोजिट वर्ड क्या होता है आपको पता है? विलोम शब्द है। लड़का का लड़की जैसे होता है, ऊपर का नीचे जैसे होता है, अच्छा का बुरा जैसे होता है, लंबा का छोटा जैसे होता है, उसी तरह से आपको अपोजिट वर्ड इसका लिखना है, कोई भी वर्ड का। अब एक और चीज़ में कर रहा है, एंड देम यूज देम इन योर सेंटेंसेस। आप सेंटेंस बना के भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट आपके ऑब्जेक्टिव में इस तरह की चीज़ें नहीं आती हैं। रैंडमली सिर्फ एंटोनिम्स आता है। तो हम लोग सिर्फ एग्जाम को समझेंगे। एग्जाम में केवल नंबर चाहिए हम लोग को 90 से 95, क्योंकि आगे जाकर इंग्लिश कहीं काम नहीं आने वाला, ग्रामर काम आने वाला है, बुक वाला काम नहीं आने वाला है। इसलिए ज़्यादा हम लोग एग्जाम को समझेंगे। परफेक्ट का एंटोनिम्स क्या होगा? इम्परफेक्ट। मान लो मैंने कोई भी काम करा, परफेक्टली उसको कंप्लीट कर दिया, ख़त्म कर दिया, अच्छे ढंग से ख़त्म करा। अब उसका उल्टा क्या होगा? इम्परफेक्ट, यानी कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं खत्म हो रहा है। सिंपल एज दैट, ठीक है। तो परफेक्ट का क्या हो जाएगा मेरे भाई? इम्परफेक्ट हो जाएगा। बस यही आपको तो करना था। इम्परफेक्ट ए तो अभी याद हो गया होगा अच्छे तरीके से, राइट। सीज का मतलब क्या होता है? सीज, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, ठीक है, कोई चलाता है, कोई कहता है ना सीज हो गया, बंद पड़ गया। अब चालू कैसे होगा? यानी बंद का चालू। सीज मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाना, मतलब उसको अब बनवाना पड़ेगा। गाड़ी है, उसका मशीन सीज हो गया, इंजन सीज हो गया, तो उसको बनवाना पड़ेगा। बेसिक सी बात है स्टार्ट करने के लिए। तो सीज का क्या होता है? स्टार्ट होता है। समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगला है होप, HOPE। होप मतलब क्या होता है? आशा। अगर मान लो मेरे को एक आशा है कि कल आप पास हो जाओगे, कल आप इंटेलिजेंट हो जाओगे, मेरे को उम्मीद है कल आप अच्छे बन जाओगे बुरे से, या बुरे हो तो अच्छे बन जाओगे, अच्छे हो तो बुरे हो जाओगे, आशा है मेरे को। बट यार तुमको आशा ही नहीं है, गलती बोल रहे हैं सर, क्या आशा करना है? कुछ भी नहीं, बस जैसा वैसा ही है, कोई आशा नहीं है आपके पास। तो आशा का क्या होगा? होपलेस। होप का क्या होगा? होपलेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? होपलेस इंसान, ठीक है। अच्छे से समझ में आपका क्या होगा। परमिट का मतलब क्या होता है? परमिट, परमिट मतलब कोई भी चीज़ को अलाउ देना, उसको परमिट बोलते हैं। तो इसका होता है उल्टा रेफ्यूज, ठीक है। क्या करना? रेफ्यूज, ठीक ना, इसका उल्टा होता है। अगला है ओरिजिनल। ओरिजिनल हमने आपको बताया, ओरिजिनल मतलब वास्तविकता, सच जो चीज़ें हैं। तो ओरिजिनल का क्या होता है? अगर मान लो मैं कोई भी चीज़ दिखाऊं, जैसे सपोज मान लो मेरे पास एक किताब है, ये ओरिजिनल किताब है। जब इसका मैं कॉपी कराने दुकान पे जाऊंगा तो नकली किताब बनेगा ना, इसका जेरोक्स बनेगा। वहीं ओरिजिनल का क्या होता है? जेरोक्स, ठीक है। क्या होता है मेरे भाई? जेरोक्स होता है। अच्छे तरीके से देख लो, ठीक है। क्या होता है? जेरोक्स होता है, ठीक है। स्पेलिंग गलत लिखा हूँ क्या, है ना? बताना यार, स्पेलिंग अगर गलत लिख रहा हूँ तो 1 मिनट। और स्पेलिंग गलत है क्या? स्पेलिंग देख लो। जेरोक्स राइट है यार, वही तो बोलूँ, जेरोक्स का सही है, ठीक है। आगे जो ग्रामर आपको इस सेक्शन में दिख रहा है, ग्रामर का फॉर्मेट है। आपके सामने प्रोनाउन दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रोनाउन दिया गया है, यानी सर्वनाम दिया गया है। आपको रिफ्लेक्सिव में चेंज करना है। क्या में चेंज करना है? रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? जिसमें सेल्फ और सेल्फ यानी स्वयं के बारे में बात किया जाता है, उस चीज़ को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेल्फ और सेल्फ लगता है सिंपल। जैसे आई का क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। आई मतलब मैं, तो माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं, ठीक है। वी मतलब हम लोग, या आवर सेल्फ मतलब हमारा खुद का। समझ रहे हो ना? इस तरह से आपको बनाना है। इसी का पार्ट यहाँ पर लिख रखा है। यू का क्या हो जाएगा मेरे भाई? योर सेल्फ। क्या हो जाएगा? योर सेल्फ। दे का क्या हो जाएगा? देम सेल्फ। देम सेल्फ होता है, ठीक है। सी का क्या होता है? लड़की है तो हर सेल्फ होगा, ठीक है। और लड़का है तो क्या होगा? हिम सेल्फ होगा। याद रखना अच्छे तरीके से। और ईट का क्या होता है? इट सेल्फ। अब अच्छे तरीके से देख लो कि कोई मिस्टेक तो है नहीं।
ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अच्छे तरीके से ध्यान से बस सुनना। मैंने बोला था कि 1 महीने में आपका अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 1 महीना में आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। जैसे देख रहे हो मैंने पूरे नोट्स बना रखे हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारे नोट्स हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सारे नोट्स आपके बन रहे हैं पूरे इंग्लिश में हर चैप्टर के। 1 महीना में जब कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ तो कुछ चीज़ें भी हैं जो कि आप तक पहुँचानी है फ्री ऑफ कॉस्ट। और बिहार के हर बच्चे को 1 महीना में इंग्लिश पढ़ाना है, अच्छे तरीके से पढ़ाना है, समझ समझ के पढ़ना है। आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को बहुत शेयर करना है, आपको सारे बच्चों तक फैलाना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं मेरे को चाहिए। मैं आपको पूरा कंटेंट दे रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाई करो। लिंक मिल जाएगा एक ग्रुप का शायद नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ो। सारे इंस्टाग्राम सब चीज़ वहाँ पर मिल जाएगा। सारी जगह जुड़ो, सारी जगह अपडेट मिलते रहते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो।